रिलेशनशिप में इसके साथ है तो ऐसा क्यों किया। तो इस पे तो मेरा बोलना मतलब कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव को वकील से मिलवाया, डाइवोर्स पेपर रेडी करवाया, डाइवोर्स पे साइन करवाया, डाइवोर्स पे गवाही में बना? नहीं ना। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ आकाश, मैं उस पोस्ट के बारे में पूछूंगी। तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में होती है, लेकिन उन्होंने उस पोस्ट में लिखा कि मैं 12 साल से किसी महिला के साथ रिश्ते में हूँ। उन्होंने नाम भी लिखा जिसमें आप कह रहे हैं कि आपकी बहन है। तो क्या आपको वो पोस्ट सामाजिक मतलब अनैतिक नहीं लग रहा है, जिस वजह से आपको आप ये समझ रहे हो कि लालू यादव ने निकाला होगा बेटे को? मैं आपसे एक बात बताऊं, शायद इस युग में तेज प्रताप यादव जैसा बड़ा बेटा होना नामुमकिन के बराबर है। पूछिए क्यों। एक ऐसा लड़का जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री, पूरे भारत में ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों बिहार के। वो लड़का अपने बात को एक जगह से नहीं कई एक जगह से रखने का वहाँ प्रयास लगातार वो कर रहे थे। लोग नहीं बोलेंगे तेजस्वी जी के डर से, लालू जी के डर से, क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि जो इसके साथ रहेगा अपना बुद्धि विवेक समझेगा। तो अगर वो आदमी अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं लेते तो शायद अगर हम होते तो हम लड़की लेके भाग जाते हैं, हम दिल्ली में जाके कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, मुंबई में जाके शिफ्ट हो जाते। कौन देखने जा रहा था? पैसे की तो कमी नहीं होगी, विधायक हैं, मंत्री हैं, लालू जी के लड़का हैं। ये चाहते तो इस रिश्ते को एक विदाउट नेम, मुझे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी कि आप उसको बोल सकते हैं एज अ कीप, आप एक माहौल में ये चाहते तो कर सकते थे। बट इन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए एक सम्मानजनक चीज़ों को सोसाइटी में गछा। एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, इज़ अ प्राइसलेस थिंग। जो उन्होंने हमारे और हमारे परिवार के लिए, जो एक हमारे परिवार का जो छवि, हमारी बहन का छवि, हमारी माँ का छवि, आप अगर प्रीवियस इंटरव्यूज़ देखेंगे तो हमारे परिवार को क्या नहीं बोला गया। हमारी मदर को बोला गया कि काला जादू करती हैं, डायन हैं। हमारी मदर का मल्टीपल ऑफ लोगों के साथ रिलेशन, चरित्रहीन कहा गया आपको और आपके पूरे परिवार। हाँ, नटवर लाल तक कहा गया। यहाँ तक कि हमारे ऊपर एक कंप्लेन भी दर्ज किया गया कि मैं पिस्टल भिराकर पैसा कौड़ी लूट पाट रहा हूँ। तो ये जो सारा जो घटनाक्रम हुआ उसका ग्राउंड क्या है वो घटना करने वालों को भी मालूम है। ठीक है। आपने जो हमसे कुछ देर पहले बात की थी उसमें आपने कहा था कि साजिश रची जा रही है तेज प्रताप के खिलाफ उनके ही परिवार में, और उसमें आपने तेजस्वी का भी जिक्र किया। क्यों ये साजिश ठीक चुनाव से पहले किया जा रहा है? क्यों लालू परिवार अपना नुकसान करेगा? आप इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव जी को राजनीति सिखाने की ज़रूरत है। उनके खून में राजनीति है। और अगर उनको ऐसा आभास हुआ कि नहीं कुछ गलत होने वाला है, या उनको ऐसा लगा, या वो अपनी बातों को अपने गार्जियन के सामने में एक्सेप्टेबल नहीं करवा रहे हैं, तो भाई बहन का काम होता है, राइट और रॉन्ग। अगर आपका भाई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है और आपको वो खबर नहीं है तो ये तो आपकी समस्या है। और आप एक तरफ बता रहे हैं कि नहीं वो बच्चा है, ऐसा है, उसकी परिवार में कोई भूमिका नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं जिसको अभी प्यार की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, उसको तो आप और लफवागिरी की तरफ बढ़ा रहे हैं कि जाओ खुला छोड़ दो। हम लोग तो वैसे रोड छाप परिवार हैं नहीं कि हम किसी के परिवार को तोड़ने की बात करें। हाँ, आरोप जो लगे सच हम बोलेंगे, हमको डर भय नहीं है। तो इनको अभी वर्तमान में इनके साथ अगर परिवार का समन्वय अच्छा होता, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता, कम्युनिकेशन गैप अच्छा नहीं होता, तो शायद इतने परिवार का जीवन कटघरे में खड़ा नहीं होता। ये मेरा मानना है। कौन है आज की क्योंकि आप न सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बहन से नाम जुड़ा हुआ है, आप तेज प्रताप के साथ रहे हैं लंबे समय तक। कौन कौन है आज की तारीख में तेज प्रताप के साथ लालू परिवार में, जो आपको लगता है, आपकी नज़र में? अगर हमसे आप आज की डेट के हिसाब से बात कीजिएगा तो जो मैंने बहुत सारे लोगों का जो ट्वीट देखा, हमको लगता है कि आज इस लड़के के पास कुछ नहीं है जिसको सब छोड़ दिया बेचारे को। हाँ, अकेला पड़ गए। जो उनका भूल है, वो अकेले नहीं हैं, बिहार की जनता उनके साथ है। क्या तेजस्वी को साथ रहना चाहिए था और नहीं है? मतलब आप सोच रहे हैं हम बड़ा है, मेरा भी छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई हमको रूल करेगा, हमारे पर्सनल चीज़ों में रूल करेगा, और मीडिया में आके क्लीन वॉश करेगा कि किसी के निजी जीवन में टीपा टिप्पणी नहीं। अरे भैया, आप टीपा टिप्पणी करते तो वो शायद सॉल्यूशन की तरफ जाता। आपने तो जजमेंट दे दिया। ये जजमेंट आपको नहीं देना था।
ये आपको जजमेंट नहीं करने का था, ये गलत हुआ इनके साथ। बातचीत होता, फैमिली अपने बात को रखते, संवाद होता। देखिए तेज प्रताप अभी तक सामने नहीं आए हैं, ना मीडिया के ना उन्होंने कोई बातचीत की। आप हाँ, आप एक चीज़ सोचिएगा, बीइंग अ गर्ल, फोटो आई, अनुष्का यादव नाम आया, मैं उसका भाई हूँ। 1 मिनट के लिए आप मान लें कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, तो बीइंग अ मैच्योर्ड फैमिली, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, बेटा ने ये काम किया, आईडी हैक हो गया, जो भी हुआ, तो क्या आपको लगा कि उस लड़की को आज पूरा देश के अंदर में तरह तरह का कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है? हम एक बार तो जाने समझें कि मामला क्या है। क्या टाइम दिया आपने? आपने अपनी बहन से बात की इस पूरे मसले के बाद? मैं अगर आपसे सच्चाई बोलूं, ऑन द कैमरा बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमको एक बात का लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग गर्ल इतना कुछ सामना करना, और एज आ हम भी एक नौजवान हैं, हम भी अपने पर्सनल लाइफ में हैं, हम भी लव लाइफ में हैं, इतना हिम्मत जुटाना अगेंस्ट दी सोसाइटी और सच्चाई रखना अगेंस्ट द लॉ, इतना टेक्निकल होने के बाद भी समाज में एक्सेप्टेंस करना किसी चीज़ को लेकर, ये एक अपने आप में सैल्यूट वाली चीज़ है कि जो समन्वय हमने देखा इस पूरे प्रकरण में, काबिल तारीफ़ है। मेरा कोई प्रेशर मेरी सिस्टर पे नहीं है, ना मेरी सिस्टर का मेरे ऊपर प्रेशर है कि भैया क्या करना है, कुछ नहीं। सुना आपकी बहन थोड़ी परेशान है, बीमार है। तबीयत भी, देखिए होता क्या कि आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो और लैक ऑफ स्लीपिंग है आपके पास, तो आपके अंदर मल्टीपल्स ऑफ डिजीज़ेज़, मल्टीपल ऑफ आपका प्रॉब्लम्स आना सामना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है, वो यूट्यूब खोल रही है, उसका सारा सब कुछ बंद हो गया, उसके नाम का चैट निकलना शुरू हो गया, उसके नाम का अलग अलग वीडियोज़ निकलना शुरू हो गया। आप सोचिए कि 2015 से लेकर आज तक मैंने कभी तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ, मेरे खिलाफ बहुत साजिश हुआ, उसमें नो डाउट इनका भी बहुत हाथ है, इन्होंने भी बहुत साजिश किया मेरे खिलाफ। लेकिन एक होता है ना कि हम लड़ेंगे, लेकिन कुछ बुरा होगा तो हम खड़े होंगे। तो ये मेरा और उनका एक ट्यूनिंग है। आप या आपका परिवार अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया था, हालांकि आज आप मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम कब उम्मीद करेंगे कि आपकी बहन अनुष्का आए और बातचीत करे और अपना पक्ष रखे? जिस दिन तेज प्रताप यादव जी मीडिया में आएंगे, वो अपने पक्ष को रखेंगे, सही और गलत जो भी रखेंगे, उनके सवाल के, उनके जवाब का सामना अनुष्का यादव करेगी, ना कि आकाश यादव करेगा। मैं आपके मीडिया पे बता रहा हूँ। मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, आज एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर ये जो पूरा प्रकरण है आकाश, एकदम सच सच बताइएगा, क्या लगता है हु इज़ द कल्प्रिट बिहाइंड इट? मेरे हिसाब से अगर आप कल्प्रिट बोलेंगे तो तेजस्वी यादव जी, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी के ऊपर इतनी बड़ी अगर उनको विरासत सौंपा गया, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो होगा उनके ऊपर। मेरे भैया क्या कर रहे हैं, भैया आपका क्या है लाइफ? एक माता पिता का सबसे बड़ा चिंता अपने बच्चों के लिए क्या होता है कि बच्चा का घर बसे, बच्चा का घर परिवार हो जाए, हम लोग बच्चा को पोता पोती खिलाएं, नाती नतनी खिलाएं। जैसा तेजस्वी जी ने जितना अच्छा गिफ्ट दिया लालू यादव जी को, मैं आपके मीडिया के माध्यम से तेजस्वी जी को शुभकामना भी देता हूं और महाकाल से कामना करता हूं कि उनका परिवार फले फूले, लालू जी आजीवन मुस्कुराते रहें, अच्छे से रहें। इस पे मेरा बस एक क्वेश्चन है उनसे कि याद कीजिए आप एक बार किनसे किनसे सवाल? तेजस्वी यादव जी से, थोड़ा सा सोचिए, आपका भाई है, भूल जाइए ना। बाहर के लोग कभी आपके भाई नहीं होंगे। हम आपके कभी हित ऐसे नहीं होंगे तेजस्वी जी, हम मीडिया पे बोल रहे हैं। हम आपके मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रचार वचार नहीं करेंगे। पारस जी हमको निकाल दे पार्टी से, हमको मंजूर है। लेकिन आप छोटे भाई हैं, आपने जब क्रिश्चियन से शादी किया, आपका भी शादी ऐसा नहीं था कि हल्दी मटकोरवा के साथ हुआ है। आपका भी शादी जैसे हुआ, उस परिस्थिति में पूरे परिवार की एकजुटता तेज प्रताप के हाथ में थी कि नहीं? एज एल्डर ब्रदर उन्होंने निभाया या नहीं निभाया आपके साथ? जब आपके वाइफ के ऊपर, आपके घर की इज्जत के ऊपर, जब आपके ही परिवार के द्वारा जब उंगली उठाया जा रहा था, हमारे भी परिवार का नाम घसीटा जा रहा था, तो आपके वाइफ के सम्मान के लिए आपके परिवार से सबसे पहला व्यक्ति लड़ने वाला था तेज प्रताप यादव, जिसको बहुत फिर गाली भी सुनना पड़ा अपने ही परिवार के लोगों से। वो लड़का के लिए आप कैसे उसके पर्सनल लाइफ में आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाएँ? उसको आप उसके फीलिंग्स को कैसे नहीं समझ पाए? अगर आकाश तेज प्रताप यादव जी के फीलिंग्स को समझ रहा है, तो वो क्यों नहीं समझ पाए?
मैं जात पे भी नहीं जा रहा, मैं धर्म पे भी नहीं जा रहा। मेरा कहना है कि अगर मैं यादव हूँ और मुझे भूमियार लड़की से अगर प्यार है, मुझे राजपूत लड़की से प्यार है, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, मेरा पीसफुल है, वहाँ पे हमको शांति मिल रहा है वहाँ पे, तो हम जात पात नाम शकल सूरत नहीं देखेंगे। एक और सवाल है, चूंकि 2018 में जब शादी हुई थी ऐश्वर्य और तेज प्रताप की, मैं जिक्र ये नहीं करूंगी कि उस वक्त आपकी बहन के साथ किस तरह के रिश्ते थे, लेकिन तब तो आप साथ थे तेज प्रताप के। क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप के ऊपर दबाव बनाया गया था शादी के लिए? देखिए, हमको बस अभी जो ये सब मामला जब हुआ है तो एक चीज़ हम देखे हैं कि जब इनकी शादी जब हो रही थी, मैं छात्र राज का प्रदेश अध्यक्ष था और एक माहौल बना दिया गया था कि कस्बा हटने वाला है, कस्बा हटने वाला, कस्बा हटने वाला। उसमें तेजस्वी यादव जी का 5 देश रत्न मार्ग हुआ करता था 10 रोड के सामने में। हाँ, तो मीटिंग हमारा 3 नंबर में था, इनका शादी का अनाउंसमेंट हुआ, मैं मीटिंग अरेंज कर रहा था, उतना में इनका कॉल आता है कि तुम 5 नंबर आओ। वहाँ जब जाते हैं तो इनके परिवार के सदस्य लोग रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज हम नहीं चाहते नाम लेना। तो वो बोले कि आकाश तू हटते हुआ, तू हटते हुआ, तू हटते हुआ। तो तेज भैया का जो एक प्रोडक्टिविटी था ना, ऐसा था ना कि उनको समझाया गया कि तुमको आकाश से क्या बात करना है। मैं वहाँ बैठा रहा, यहाँ बैठे रहे हैं, चुप रहे, कुछ बोले नहीं। बोले तुमको अगर हम हटा देंगे प्रदेश अध्यक्ष से तो तुम क्या करोगे? हम बोले हम तब भी लालू जी का झंडा उठाएंगे और जिंदाबाद करेंगे, तो है ना? हम बोले हाँ। उसके बाद इनके शादी में हमको निमंत्रण तक नहीं था, मतलब एक होता है ना ऑफिशियली कार्ड। क्यों? पता नहीं हमको, ये नहीं कि हम मतलब सिर्फ हमको, मतलब पूरे छात्र आरजेडी का, मतलब छात्र के संरक्षक की शादी है और किसी भी एक कार्यकर्ता को कार्ड नहीं मिला, तो हम लोगों ने अपने से कार्ड छपाया कि भाई तेज भैया का वर्कर है, सबको कार्ड देना है। शादी को इनको हम लोगों ने इंजॉय किया वेटनरी ग्राउंड में, जहाँ मारपीट हुआ, भगदड़ हुआ। उसके बाद तेज भैया धीरे 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 धीरे, मतलब आप कह सकते हैं कि विद इन 1 वीक टू 10 डेज वो एकदम अंडरगॉन थे, मतलब वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं। 10 दिन 11 दिन का उनका वृंदावन का ट्रिप शुरू होता है। उस समय भी हमको नहीं लगा, बिकॉज उस समय तक तो मैं इनको देख रहा था कि भैया मतलब एकदम अपने धुन में है, दुनिया जान है। और उसके बाद जो घटनाएं घटी, जो उसमें सारे फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उसका अभी जिक्र नहीं करूँगा। फिर उसके बाद अचानक से जब इन्होंने कहा कि आकाश हमको तुमसे कुछ पर्सनली बात करना, मैं उस समय जेपी यूनिवर्सिटी में छात्र आरजेडी का मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैं आया, मैं इनसे मिला। इन्होंने कहा कि चलो ना रांची चलना है पापा से मिलने के लिए, पापा बुलाए हैं, ऐसा सा बात है। हम बोले भैया हम नहीं जा पाएंगे, मेरा तबीयत ख़राब है। जैसे इन्होंने निकला, इनका तलाक का सामने आया। और आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, मैं पटना में था और इनके साजिशकर्ताओं को लगा कि मैं रांची में हूँ, पूरा का पूरा मेरे ऊपर डाल दिया। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या आपको लगता है कि उस वक्त कहीं ना कहीं दबाव? मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पूरा षड्यंत्र किया गया कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विरासत है, इस पे कोई कॉम्पिटिटिव ना हो, कोई कंपटीशन ना हो। मतलब मेरे ही पास सारा चीज़ हो, पार्टी, परिवार, एवरी डिसीजन, हर चीज़ मेरे डिसीजन से चले। और आप ये नाम नहीं ले रहे हैं, आप ये तेजस्वी के बारे में क्या? देखिए, नाम लेने में क्या दिक्कत है हमको, क्योंकि हम तो पीड़ित हैं भाई। तेजस्वी यादव जी ने मुझे जब छात्र के अध्यक्ष से हटाया, मेरा क्या गुनाह था? कह दें कि हाँ आकाश ने पोस्टर लगवाया था, और कह दें कि वही गुनाह 2020 में तेजस्वी जी ने नहीं किया था, लालू जी का फ़ोटो हटा के पूरे बिहार में प्रचार नहीं किया था, तो उनका भी गुनाह सेम और मेरा भी गुनाह सेम, और सीधे मेरा भी फांसी। और मेरे में तो मेरा कोई, मतलब सोचिए ना कि मैं दोपहर में जातीय जनगणना की मांग के लिए 5-11 सदस्यीय टीम के साथ मैं ज्ञापन सौंप रहा हूँ एडीएम को। अब मेरे सामने में होर्डिंग लग रही है, कल मैं मीटिंग भी ले रहा हूँ। 10 दिन के लिए जगदानंद सिंह जी गायब होते और अचानक से मुझे हटा दिया जाता, कहा जाता कि था ही कब, जिस पार्टी से रिलीज़ किया, इतना बड़ा झूठ इतने बुजुर्ग आदमी से आपने बुलवा दिया, तो फिर लालू यादव जी से ट्वीट करवाने में क्या जाता है? कंट्रोवर्सी इन दिनों स्पार्क हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि तकरीबन हफ्ते भर के लिए तेज प्रताप मालदीव जाते हैं कोर्ट से इजाज़त लेकर बाकायदा, और उसमें वो किसी तीसरी महिला के साथ जाते हैं और उस महिला को लालू परिवार पसंद करता है। मैं अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस महिला को अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। परिवार पसंद करता है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर तेज प्रताप के ऊपर क्रिएट किया गया, जिसके बाद तेज प्रताप ने ये समझा कि मुझे अपने रिश्ते को, जो वास्तविकता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट की। देखिए, जो उनका बयान मैंने उनके डाइवोर्स के समय में देखा था, मैं पूरे डाइवोर्स के प्रकरण में मैंने लालू फैमिली के निर्देशानुसार काम किया था।
कि हाँ तेज भैया कहाँ हैं, फ़ोन करके पता करो कहाँ है, यही मैं करता था। जिसका सज़ा हमको ये मिला कि उनको लगा कि आकाश जो है मेरे प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स को स्प्लिट कर रहा है, मतलब मेरे समस्या को ये मेरे घर में मतलब छितरा रहा है। उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से ही हटा दिया। उस मैं बता रहा हूँ। फिर ये जो मालदीव्स वाला जो आप कहानी बताएं, तो मालदीव से कैसे गए? कोर्ट के परमिशन से गए। तो मालदीव जब कोर्ट के परमिशन से गए तो ये तो परिवार के जानकारी में होगा, और अगर परिवार के रजामंदी से अगर ये लड़का अभी भी तैयार नहीं है तो फिर इसका तो ये समझा जाए ना कि फिर भी थोपा जा रहा है या फिर भी कुछ करवाया जा रहा है। अगर मालदीव कोर्ट से गए हैं परमिशन लेकर तो इस समय लोक लाज की बात नहीं हो पाई। उस वक्त लोक लाज की बात क्यों नहीं सामने आई? उस वक्त भी आनी चाहिए। मालदीव तो एक हनीमून स्पॉट है, ऑल नोज। हम तो कोई जयपुर नहीं ना गए थे कारोबार करने के लिए। हमारी बहन तो एडमिट थी उस जिस वक्त इनका मालदीव्स का ये कंडीशन चल रहा था, हमारी बहन तो एडमिट थी उस वक्त। तो ये जो प्रकरण मालदीव्स का हुआ, ये इस पे तेजस्वी यादव जी को निजी टीका टिप्पणी के नहीं करते हुए जो फैसला दिए हैं, तो इस पे भी बताना होगा कि ये मालदीव्स का जो प्लान हुआ, ये क्या प्लान था, ये क्या मतलब था, क्या था, ये रेडी थे कि नहीं थे, क्या सिनेरियो था। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इनको फिर से उसी 2018 के दौर में डाला जा रहा था, और फिर कहीं ना कहीं किसी यादव की बेटी का जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा था साजिशकर्ताओं के द्वारा। और मुझे लगता है कि इसमें नॉट 100% तेजस्वी यादव जी का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन तेजस्वी यादव जी शायद ऑपरेट नहीं कर पाएँ इस चीज़ों को, जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर भी है फैमिली का कि हाँ भाई उनका डिलीवरी होने वाला है, तो उनके भी मैंने मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चंस है, मल्टीपल्स ऑफ वर्क हैं, तो वो ध्यान नहीं दे पाए हों। और इसी का फ़ायदा उनके साथ रहने वाले लोग जो हैं गलत डिसीजन दिलवाकर, गलत डायरेक्शन में बातों को ले जाकर जो 2018 में घटित हुआ था वही घटित फिर करने का प्रयास कर रहे थे। ये सारी बातें जो आपने हमसे की और तमाम मीडिया चैनल से बातचीत की, लालू परिवार सबसे मजबूत सियासी परिवार है आज की तारीख में। क्या आपको किसी बात का डर नहीं है कि आपके ऊपर इसके बाद कुछ हो, कोई कार्रवाई करे वो परिवार? देखिए ऐसा है ना निधि जी कि हम लोग का जब परिवार के आप बैक में जाएंगे, विरासत में जाएंगे ना, तो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं विरासत के। शहीदों में हमारे परिवार का नाम है, मूर्ति लगा हुआ है बिद्दूपुर ब्लॉक के ऑफिस में। हमारी जो नाना जी की जो बेटी हुई वो पहली लेडी थी उन आज़ादी के टाइम में, जो उन्होंने पहला झंडा बिहार के एसडीओ ऑफिस में फहराया था। तो डर हम लोगों को तब लगता जब हम लोग फ्रॉड होते, जब हम लोग किसी को ट्रैप करते, जब हम लोग किसी को जालसाजी में करते, जब किसी के नाम से हम लोग अरबपति बन जाते, करोड़पति बन जाते। हम लोग को डर किस बात का? किस बात का डर? किससे डर? क्यों डर? बहुत से बहुत क्या होगा? एक घटना तो इन लोगों ने करा दिया। अब तो बिहार प्रशासन के सामने में सारी बातें खुलकर अब आ गई कि मेरे घर पे जो मेरे पिताजी को जो उठाया गया, और मेरे पिताजी को जो उठाया गया, बुलाया गया, धमकाया गया। किसने धमकाया? नागेंद्र राय ने धमकाया था, केस दर्ज है पिरबोर थाना में। लालू परिवार का कोई रोल? मैंने उस परिवार का सम्मान रखते हुए, उस परिवार का बिना कहीं नाम लाए हुए, मैंने अपने पिता की मान सम्मान की रक्षा और अपने घर की सुरक्षा का मैंने बात किया था। लेकिन जो जांच पड़ताल जब हुआ तो आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक आखिरी सवाल है आज, चूँकि हमने बहुत सारी बातचीत की, आखिरी सवाल है जो मैं फिर से आपसे दोहराऊंगी और मैं चाहूँगी कि आप सच बताएं कि क्या आपको तेजस्वी और माफ़ कीजिएगा तेज प्रताप और अनुष्का के शादी के बारे में पता था? देखिए इस पे हम एक भाई का धर्म संकट में आप मत डालिए। हाँ तो तस्वीरें वायरल है तो उस तस्वीरों को जांच कराई जाए। हम तो ये मानते हैं कि अगर वो तस्वीरें गलत है तो बिल्कुल किसी ना किसी को तो केस करना चाहिए, अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो हमको लगता है कि जो भी घटनाक्रम हैं ये लालू फैमिली को, हमारे फैमिली को, घटनाक्रम, अब घटनाक्रम है, मैं उस घटना को मैं डायरेक्टली मैं टारगेट नहीं कर सकता, मेरा कोई डिमांड नहीं है, ये उनके संज्ञान में था। अब स्वीकार करना है, बात करना है। मैं बता रहा हूँ आपको जो मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है कि व्हाट ही वांट। अगर तेज भैया का इतना बड़ा बलिदान ले लिया गया, इतना बड़ा उन्होंने बलिदान दे दिया, तो यार अब तो उनकी बात करो, वो क्या चाहते हैं और वो जो चाहेंगे, अगर वो
हमारे ही इस रिश्ते को जो उन्होंने पब्लिकली किया, जो सोशल नकार देते हैं, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी हम उनके लिए दुआ करेंगे। दिल से बता, दिल से, मैंने बहुत दिल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ना कि ये आदमी अपने परिवार के आगे और अपने परिवार से बढ़कर किसी को नहीं माना जीवन में। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मतलब इमोशनल में हो रहा हूँ। तेज प्रताप यादव जैसा विरासत का लड़का, राजघराने का लड़का इस युग में दोबारा नहीं मिल पाएगा, मतलब दिल से बात है। और उनका जो भी डिसीजन होगा, आपने जैसे बोला कि शायद लालू फैमिली किसी और को पसंद कर रहे थे, अगर तेज प्रताप यादव जी अपने परिवार के डिसीजन के साथ भी जाएंगे, बस वो खुश रहें, आगे बढ़ें, ये दुआ और ये कामना करेंगे, सिर्फ हमारे परिवार, हमारी माँ और हमारी बहन के इज्जत का हनन ना करवाएं। ये हमारा बस आग्रह भी होगा और हमारा यही मांग है कि उनको जो उनके खुशी के लिए बेटर है, जो उनका परिवार निर्णय करे अच्छे से, हम उसका सपोर्ट करेंगे। चाहे वो कटरीना कैफ के साथ रहने की बात करे, चाहे वो किसी भी के साथ रहने की बात, उनका किसी के साथ जहां उनको अच्छा लगता हो, आकाश यादव अगर विरोध करेगा तब आप हमें कहिएगा, बशर्ते हमारी बहन के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, जो कि अब तक मीडिया में नहीं था। कई सवालों, अहम सवालों के जवाब दिए हैं आकाश ने, और ये भी कहा कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ, जो भी रिश्ता है ये लालू यादव को पहले से पता था और कहीं ना कहीं इसमें तेजस्वी का हाथ है। बिहार में चुनाव है और तमाम मुद्दों पर सारे सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।